अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा कुरान पाक का पहला लेसन है जिसमें मैं आपको तावुज़ और तस्मिया का तर्जुमा सिखाऊंगी। तावुज़ का मतलब है आउज़ु बिल्लाह पढ़ना और तस्मिया का मतलब है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना। तो तावुज़ में जो अल्फाज आते हैं उनका हम पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देख लेते हैं, फिर उसका बामुहावरा तर्जुमा देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक पढ़ने से पहले हमें तावुज़ पढ़ने का हुक्म दिया है। कुरान पाक सूरह नहल की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कि जब भी तुम कुरान पढ़ने लगो तो पहले शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान पाक पढ़ने से पहले ना सिर्फ तावुज़ पढ़ने की ताकीद की है बल्कि ख़ुद भी उस पर अमल करके दिखाया। तो आए देखते हैं तावुज़ का लफ्ज़ी मतलब। आपने अपनी कॉपियाँ खोलनी हैं, उन पे आपने मीनिंग लिखने हैं, उनको याद करना है, उनको दोहराते रहना है और जब तक हम अगला लेसन शुरू नहीं करते इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है ताकि कल को आप किसी और को भी बताने और पढ़ाने के काबिल हो सके। ठीक है, चलें देखते हैं। तावुज़ में जो अल्फाज आए हैं उनका पहला लफ्ज़ है आऊज़ु। आऊज़ु का मतलब है कि मैं पनाह मांगती हूँ या मांगता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अशैतान शैतान, अर्रजीम मरदूद। तो आऊज़ु मैं पनाह मांगती हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, मिन से, अशैतानी शैतान, अर्रजीम मरदूद। तर्जुमा इसका बनेगा कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। तो देखें, अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक पढ़ने से पहले तावुज़ पढ़ने का हुक्म दिया ताकि शैतान हमसे दूर रह सके और हम आसानी से अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे कुरान पाक पढ़ ले और शैतान हमें उसमें डिस्टर्ब ना करे। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है हम पे कि उसने हमें ना सिर्फ किताब दी बल्कि उस किताब को पढ़ने का तरीका भी बता दिया और शैतान से बचने की हमें तरीका भी बता दिया अल्लाह ताला ने। तो शैतान आपको पता है बहुत बुरी चीज़ है। शैतान आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से आता है, इंसान पे हमला करता है, इंसान को नेक काम करने से रोकता है, इंसान को वसवसे डालता है। तो हमें उसके वसवसों, उसके हमलों, उसकी शरारतों, उसके शर से बचने के लिए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ना सिर्फ कुरान पाक पढ़ने के शुरू में बल्कि हमें हर वक्त जब भी टाइम मिले हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं। जब अपने बिस्तर पे जाने लगें, जब अपने घर में दाखिल हों, जब अपने घर से बाहर निकलने लगें तो हमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए और कसरत से इस आयत को पढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें कुरान पाक पढ़ने से पहले अल्लाह ताला ने सिखाई है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया है वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अब इसमें पहला लफ्ज़ आता है बिस्मिल्लाह में बिस्मी जो है ये दो अल्फाज का मजमूआ है। पहला हरफ इसमें है बा और दूसरा है इसम। बा का मतलब होता है साथ और इसम नाम को कहते हैं। अल्लाह अल्लाह, अर्रहमान, दो लफ्ज़ इसमें जो है ना उस ख़ास तौर पे गौर तलब है, अर्रहमान और अर्रहीम। अर्रहमान का मतलब है बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। अर्रहमान मुबालगे का सीगा है जिसमें शिद्दत का पहलू पाया जाता है। तो अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं, बहुत मेहरबान हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में फरमाया कि मेरी रहमत बहुत वसी है। दूसरा लफ्ज़ इसमें जो आता है वो रहीम है। रहीम भी मुबालगे का सीगा है जिसमें तसलसल का मफ़हूम पाया जाता है, यानी मुसलसल रहम करने वाला, इस दुनिया में भी रहम करने वाला, आखिरत में भी रहम करने वाला, दुनिया में हर वक्त हम पे रहम करने वाला, हमारी हर बुराई को, हमारी हर कोताही को, हमारी हर गलती को माफ़ करने वाला, दरगुजर करने वाला, और आखिरत में हम उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। और अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हमें जहन्नुम की आग से बचाना है, वरना हम सब के अमाल ऐसे नहीं हैं कि हम इस काबिल हो सकें। बस अल्लाह ताला की रहमत पे हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह की रहमत ही हमें जन्नत में लेके जाएगी। लिहाजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द बहुत ज़्यादा करना चाहिए।
اللہ ताला को ये आयत बहुत पसंद है, इसलिए हर काम के करने से पहले हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया गया है। लिहाजा जब भी आपको टाइम मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। और बहुत से बुज़ुर्ग तो बिस्मिल्लाह की तस्बीह करते हैं। आप एक तस्बीह रोज़ाना आराम से कर सकते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की। और कहते हैं कि सोने से पहले 21 दफ़ा तो लाजमी पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, चलें आज के लिए हमारा यही सबक था कि हमने तावुज़ और तस्मिया का लफ्ज़ी मानी और बामुहावरा तर्जुमा याद करना है आप लोगों ने। और कोशिश करें कि अपने नोट्स बनाएं, अपनी कॉपीज़ पे इसको लिखें, अरबी भी लिखें और तर्जुमा भी लिखें, क्योंकि जितना अरबी पढ़ी जाए, जितनी लिखी जाए, उसका आपको पता है नेकियां मिलेंगी। एक हरफ के पढ़ने से 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। तो जितनी अरबी आप पढ़ें उतना ही कम है। हमें चाहिए कि हम अपना नामा अमाल कुरान से भर लें, अल्लाह के ज़िक्र से भर लें, अल्लाह की आयतों से अपने नामा अमाल को भर के लेके जाएं। जब हमारा नामा अमाल खोला जाए रोज़े महशर, तो उसमें अल्लाह की आयतें हों, कुरान हो, तस्बीहात हों, अल्लाह की तारीफ़ हो, तो देखें कामयाबी ही कामयाबी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आपको भी हमें भी। वमा अलैना इल्लल बलाग।